कोई भी बच्चा वहां पढ़ने आता है, आंदोलन करने नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसके साथ अन्याय कीजिएगा, हकमारी की बात कीजिएगा, तब तो भाई उसका लोकतंत्र में उसको अधिकार है आंदोलन करने का। वो तो अपना न्याय मांगेगा, अपना हक और अधिकार की मांग करेगा। आप क्या कीजिएगा? जेल भिजवाइए जेल। हम जेल से रिटर्न है, हमको मत करवाइएगा। और छात्र को डरा रहे हैं चंपारण के धरती पर आकर। यहाँ अंग्रेज का हिटलरशाही नहीं चला था, आपका हिटलरशाही चलेगा, आपका तानाशाही चलेगा। बच्चों को न्याय देने के लिए बात कीजिए, बच्चों को न्याय कैसे मिले इस पे बात कीजिए। गलत लोग कैसे विश्वविद्यालय से हटे इस पे बात कीजिए, इस पे पहल कीजिए, इस पे कार्रवाई कीजिए, ताकि विश्वविद्यालय का जो साख गिर रहा है वो नहीं गिरे। वो इतना कायर, कमजोर और निकम्मा कुलपति है, उसके अंदर थोड़ी सी भी कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं है, स्ट्रिक्ट फैसला लेने की कोई इच्छा शक्ति नहीं उस आदमी के ऊपर। वो आदमी कुलपति कैसे बन गया, तो हम आश्चर्यचकित है कि उस आदमी को कुलपति कौन बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आज हम लोग मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, जो कि हमेशा कुछ न कुछ विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो अभी रिजल्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं और छात्र वहां पे पहुंचकर मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम छात्र नेता आकाश कुमार सिंह से बात करते हैं, जो कि यहाँ इस मामले में हमेशा एक्टिव रहते हैं। मामला यह है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और MSWD विभाग, दोनों विभाग में रिजल्ट में आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। मीडिया अध्ययन विभाग में मामला यह है कि मीडिया अध्ययन विभाग का HOD जो है डॉक्टर अंजनी झा, या डॉक्टर अंजनी झा वही है जो PhD स्कीम का मास्टरमाइंड रहा है। पूरी PhD स्कीम को कराने वाला यही रहा है। पैसे लेकर जिस तरीके से उसने SC ST और OBC के छात्रों के साथ हकमारी किया था, न्याय करने का काम किया था, उसी तरीके से छात्रों को क्लास में टारगेट और टॉर्चर कर करके, जिनको कहता था कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुमको फेल करा देंगे, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ कर देंगे, वही छात्र को आप देखेंगे तो फेल किया है। सबसे पहला सवाल उठता है कि एक तो आप टॉर्चर किए, वो फेल किए हैं। दूसरी चीज है कि बच्चे सभी के प्रोफेसरों के पेपर में पास आउट है, लेकिन डॉक्टर अंजनी झा के पेपर में फेल है। सभी विषय में पास है, उन्हीं के विषय में फेल है। बिल्कुल। अब हम पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि क्या अन्य प्रोफेसर विद्वान नहीं है? केवल डॉक्टर अंजनी झा इतने प्रकांड विद्वान है कि इन्हीं के विषय में बच्चे फेल करते हैं, और वो भी उस बच्चे को फेल करते हैं जिनको आप टॉर्चर करते हैं, जिनको आप टारगेट करते हैं, जो आंदोलन में भाग लिए थे। बिल्कुल। कुछ ऐसे बच्चे भी है जो आंदोलन भाग लिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में उनको टारगेट कर लिया जाता है कि तुमको हम फेल करा देंगे, और उन्होंने करा दिया है। PhD एडमिशन में जो गड़बड़ी हो रहा था वो क्या समाप्त हो चुका है? नहीं, देखिए अभी तो वह मामला चल ही रहा था। PhD स्कीम वाला, PhD स्कीम वाला तो मामला चल ही रहा था। आपने एडमिशन को कैंसिल किया, मैंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग किया। मैं प्रोटेस्ट करता इधर विश्वविद्यालय में दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा को लेकर लगातार विश्वविद्यालय सही तरीके से नहीं चल रही थी। हम भी इंतजार में थे कि जब विश्वविद्यालय खुलेगी तो हम फिर से आंदोलन का रास्ता का अख्तियार करेंगे कि भाई जो लोग गड़बड़ी किया उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको पूरी तरीके से रिटेन में दिया था कि न्याय संगत हम काम करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों को टारगेट कर लिया, उसमें भी बच्चों को बलि का बकरा बना दिया। हमें तो कह दिया विश्वविद्यालय को कि जो बच्चे टॉप किए उसका मैगजीन निकाल के देख लीजिए, जो बच्चे फेल किए उसका मैगजीन निकाल के देख लीजिए। हमने दिखाया भी एक मैगजीन, तो उन्होंने कहा अरे यार तो बहुत अच्छा मैगजीन है, कोई देखेगा तो 100 नंबर दे देगा। हम कहते इसको फेल कैसे करा दिया गया? लगा विश्वविद्यालय प्रशासन को गड़बड़ी हुई है, उन्होंने रिजल्ट को हटा दिया। कई तरीके की चीजें भी है हमारे पास। लेकिन सवाल उठता है कि लगातार एविडेंस तो हम बहुत सारा दे देंगे। अब डॉक्टर झा का फर्जी नियुक्ति है, उसका डिग्री पूरा फर्जी है डॉक्टर अंजनी झा का। अब हम देंगे, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करेगी? है अवकाश वाइस चांसलर को कार्रवाई करने का। वो डॉक्टर अंजनी झा कहता है कि VC मेरे पॉकेट में है। क्या VC साहब? अब आप कुलपतियों को यही सुनने के लिए रहे कि हमारे पॉकेट में, कहता है डॉक्टर अंजनी झा जो करना है कर लो। अरे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरे पॉकेट में है, कुछ नहीं हो सकता है मेरा। कोई भी बच्चा वहां पढ़ने आता है, आंदोलन करने नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसके साथ अन्याय कीजिएगा, हकमारी की बात कीजिएगा, तब तो भाई उसका लोकतंत्र में उसको अधिकार है आंदोलन करने का। वो तो अपना न्याय मांगेगा, अपना हक और अधिकार की मांग करेगा। अभी आपके ट्विटर अकाउंट पे वायरल हो रहा है पोस्ट, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय है एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इसमें क्या हम लोग जो प्रोटेस्ट किए थे उसके बाद विश्वविद्यालय बंद हो गई। हम लोगों ने कहा था कि अगर विश्वविद्यालय खुलने के बाद अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने जिस दिन बंद हुई, दिन सांकेतिक प्रदर्शन बंद करके किया कि अगर नहीं बंद होगी, कार्रवाई होगी, नहीं बच्चों को न्याय मिलेगा, सभी का रिजल्ट अगर नहीं सुधारिएगा, तो हम लोग मोटे तौर पर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उनको लेटर से हम डरने वाले हैं। और लोग लेटर लिख दीजिएगा कि कार्रवाई कर देंगे, बहुत लेटर देखे होंगे आपके।
उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर पर कार्रवाई करने के बजाय उसको आप पूरा सिस्टम लग रहा है उसको बचाने में। और जो बच्चे न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आप आवाज को दबाने के लिए लेटर निकाल दें। आपके लेटर में क्या वैल्यू है जी? अगर एक भी बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ, नंगा कर देंगे आपको भी। एक बात समझ लीजिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं आपको नंगा कर सकता हूँ, ठीक है ना। हमको मत धमका धमकी या बच्चों को मत डरवाइए। बच्चों को न्याय देने के लिए बात कीजिए, बच्चों को न्याय कैसे मिले इस पे बात कीजिए, गलत लोग कैसे विश्वविद्यालय से हटे इस पे बात कीजिए, इस पे पहल कीजिए, इस पे कार्रवाई कीजिए, ताकि विश्वविद्यालय का जो साख गिर रहा है वो नहीं गिरे।